Exercise 6.3, question number 1. Find the slope of tangent to the curve y equal to 3 times x raised to 4 minus 4x at x equal to 4. तो सबसे पहले हमें कर्व का इक्वेशन दिया गया है 3 times x raised to 4 minus 4x. डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. डिवाइड बाय dx. This one is 3 4s are 12x cube माइनस 4. ये जो डिवाइड बाई डी एक्स है वो हमें दिखाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट. हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 4. ओके, मीन्स डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 4. तो 12 इंटू 4 cube minus 4. So we can write this one as a 4 cube. 4 cube हो जाएगा 64. 64 into 12 minus 4 और इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 764. Okay. Next, number 2. Number 2 is find the slope of tangent to the curve y equal to x minus 1 upon x minus 2 where x not equal to 2 at x equal to 10. मीन्स हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय dx का वैल्यू at x equal to 10 because डिवाइड बाय dx दिखाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट. हमें पर्टिकुलरली at x equal to 10 चाहिए. तो y is equal to x minus 1 upon x minus 2 where x is not 2. डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई होगा. u बाई वी रूल. डिनोमिनेटर इनका स्क्वायर हो जाएगा. नाउ x माइनस 2 डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का मीन्स x माइनस 1 देन माइनस x माइनस 1 इंटू divide x of denominator that is x minus 2. So it is x minus 2. Differentiation of x minus 1 is 1 minus x minus 1. x minus 2 का differentiation 1 होगा and denominator is x minus 2 whole square. अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से x and minus x कैंसिल हो जाएगा. minus 2 minus minus plus 1 so it is minus 1 upon x minus 1 whole square. अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है डिवाइड बाय dx का वैल्यू when x equal to 10 so it is this one is not 1 it is 2 minus 1 upon 10 minus 2 whole square. So minus 1 upon 10 minus 2, 8. 8 square, 64. So this one is the slope of tangent at x equal to 10. Okay. Now number 3. Number 3 is find the slope of tangent to the curve y equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. तो हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय dx का वैल्यू when x is equal to 2 whose x coordinate is 2. Okay, this one is our question. So y is equal to x cube minus x plus 1. डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डिवाइड बाय dx x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. 1 का डेरिवेटिव 0. This one is slope of tangent at any point of the curve. हमारा क्वेश्चन है डिवाइड बाय dx का वैल्यू when x is equal to 2. So it is 3 into 2 square minus 1. 3 4s are 12 minus 1 11. So slope of tangent at x equal to 2 is 11.
Next one, number 4. Find the slope of tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. Means dy by dx का वैल्यू फाइंड करना है हमें when x coordinate is 3. So differentiate with respect to x. लेफ्ट साइड डिवाइड बाय dx, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3 एंड 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डिवाइड बाय dx का वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3 या तो एट x इक्वल टू 3, so it is 3 into 3 square minus 3, 9 3s are 27, 27 minus 3 is 24, and therefore slope of tangent at x equal to 3 is 24. Question number 5. Find the slope of normal to the curve x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, a sin cube theta at theta is equal to pi by 4. हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx by d थीटा। तो ये a cos क्यूब थीटा है। सबसे पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा एंड देन चेन रूल cos थीटा का डिफरेंशिएशन ये हो गया माइनस sin थीटा। नाउ वी फाइंड dy अपॉन d थीटा। तो a sin क्यूब है, पावर का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा एंड देन sin थीटा का डिफरेंशिएशन ये हो गया cos थीटा। यहाँ से हमें मिल जाएगा डिवाई बाय dx जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट एनी पॉइंट। तो डिवाई बाय dx इज व्हाट डिवाई बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। डिवाई बाय d थीटा का वैल्यू है 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। dx बाय d थीटा का वैल्यू है माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज 3a कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन स्क्वायर तो 1 टाइम साइन कैंसिल, 1 टाइम कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा साइन, डिनोमिनेटर में कॉस विथ माइनस साइन। दिस वन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो therefore slope of normal at any point। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, वो हमने ऑलरेडी थियरिकल में देखा था, डेफिनेशन देख लिया था हमने नॉर्मल एंड टेंजेंट का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट, जो भी आपका टेंजेंट का स्लोप है उसका साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस, एंड इसके बाद जो भी हमें मिला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल कर देना है। ओके, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। रीजन इज दे आर परपेंडिकुलर। तो अगर टेंजेंट का स्लोप होता है एफ डैश एक्स तो नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स। तो साइन चेंज करना है और फिर जो भी टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल। दिस वन इज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट। हमें फाइंड करना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 एंड देयरफॉर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है इनको लिख देते हैं कॉट थीटा।
ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख पाएंगे cot थीटा की प्लेस पर π/4 and cot 45, this one is 1. Now next, number 6, find the slope of normal to the curve x equal to 1 minus a sin theta, y equal to b cos square theta at theta equal to π/2. तो 6, x is equal to 1 minus a sin theta, y is equal to b cos square theta, and theta is given π/2. पैरामेट्रिक फॉर्म है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos थीटा, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो b सबसे पहले तो cos स्क्वायर है, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos थीटा, एंड देन cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा. नाउ dy upon dx, dy upon dx, it is dy by d theta, dx by d theta, this one is minus 2b sin theta cos theta. ओके, ये dy by d theta का वैल्यू है, एंड डिनोमिनेटर में dx by d theta का वैल्यू माइनस a cos theta. सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इनका 2b upon a sin theta. This one is slope of tangent at any point, and therefore slope of normal at any point is equal to, सबसे पहले जो आपका टेंजेंट का स्लोप आया है उसका साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पर प्लस साइन है बराबर, तो हम साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस, और फिर जो भी नंबर है इनका हमें रेसिप्रोकल लेना है, तो a न्यूमरेटर में हो जाएगा एंड 2b sin थीटा ये डिनोमिनेटर में होंगे. रीजन टेंजेंट is perpendicular to normal. Now at theta equal to π/2, so therefore at theta is equal to π/2, slope of normal is equal to minus a upon 2b sin π/2. sin π/2 is 1, so हमारा आंसर हो जाएगा माइनस a upon 2b. Next one, number 7, find points. अब हमें points find करने हैं at which the tangent to the curve y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis. Means हमें ऐसे points चाहिए जहां पर tangent parallel to x axis है, that is slope of tangent is 0, क्योंकि x axis का slope 0 होता है. तो y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. पॉइंट फाइंड करना है तो हमें x एंड y दोनों की वैल्यू चाहिए, तो हमने कर्व का जो इक्वेशन है उसको नंबर 1 दे दिया है. अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड बाय dx, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x square, then minus 6x and minus 9. This one is slope of tangent, slope of tangent at any point. Now हमें जो चाहिए वो ऐसे पॉइंट्स चाहिए जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है. इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सेम एज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस.
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट वो होता है डिवाइड बाई डी एक्स, तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इनका स्लोप हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम जो लेफ्ट साइड में नंबर्स देख रहे हैं वो हर एक नंबर 3 का मल्टीपल है, तो अगर हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, एट डिवाइड एवरी वन बाई 3, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3 एंड राइट साइड में 0/3 वो तो 0 ही रहेगा, बराबर। यहाँ पर हमने किया है डिवाइड 8 बाय 3। नाउ फैक्टराइजेशन, x² माइनस 2x माइनस 3, तो 3 के फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके हमें लाना है 2, तो इनके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3 या तो फिर x इक्वल टू -1। जो भी पॉइंट है जहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है या तो पैरेलल टू x एक्सिस है, उनके x कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, अब हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पर से हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, दैट इज y इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 plus 7, 3 cube 27 minus this one is also 27 minus 9 threes are 27 and then plus 7, 27 minus 27 cancel, minus 27 plus 7 minus 20, तो एक पॉइंट तो हमें मिल चुका है 3 कॉमा माइनस 20, एट 3 कॉमा माइनस 20 टेंजेंट is parallel to x-axis. This one is 1 point. Second, x equal to -1. So from equation number 1, y is equal to -1 cube minus 3 into -1 square minus 9 into -1 plus 7. -1 cube is -1 minus 3 minus 1 square is 1, so it is actually -3 into 1 minus minus plus 9 plus 7. Okay, so this one is -4. 9 minus 4 is 5 plus 7. 5 plus 7 is 12. And so another point is x equal to -1, y equal to 12. So at -1 comma 12, tangent is parallel to x एक्सिस, बराबर। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर। चलो कर्व का इक्वेशन है y is equal to x minus 2 square, at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2,0 and 4,4। तो हमें जो कर्व है उसके दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक है 2,0 एंड अनदर वन इज 4,4। हमें ऐसे पॉइंट चाहिए, यहाँ पर एक ही आंसर है, फाइंड अ पॉइंट at which tangent is parallel to the chord joining point A and point B. So tangent is parallel to the chord joining A and B. तो यहाँ पर मैं ये दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसको पैरेलल चाहिए हमें। Now y equal to x minus 2 whole square, डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स x minus 2 and then x minus 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1. This one is slope of tangent at
एनी पॉइंट। अब हमें टेंजेंट एंड कॉर्ड ए बी ये दोनों पैरेलल चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप भी सेम होगा, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट वो हमने फाइंड किया है 2 टाइम्स x माइनस 2 एंड स्लोप ऑफ ए बी तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 that is 4 minus 0 upon 4 minus 2. 4 minus 0 that is 4 and denominator is 2 तो ये हो गया 2. 2 times x minus 2 is equal to 2. यहाँ से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1 and therefore x equal to 3. अब हमें x का वैल्यू मिल चुका है 3. पॉइंट चाहिए तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा तो y is equal to 3 minus 2 whole square. That's because 1. Okay, because y equal to x minus 2 whole square and x is 3. So 3 minus 2, it is 1 square, 1. And so at point 3 comma 1, tangent is parallel to chord joining 2 comma 0 joining points 2 comma 0 and 4 comma 4. एग्जैक्टली यही काम बट उसमें सिर्फ हम x की वैल्यू फाइंड करते थे, वो हम मीन वैल्यू थ्योरम में करते थे, बराबर। मीन वैल्यू थ्योरम में एग्जैक्टली यही कंसेप्ट था, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 2 4, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम हम जो c फाइंड करते थे वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता था, बराबर। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं तो फिर